पूजा करते समय आंसू आना एक गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया है जो अक्सर व्यक्ति के भीतर चल रही मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का संकेत होता है। इस तरह की प्रतिक्रिया कई कारणों से हो सकती है, जो व्यक्ति की धार्मिक स्थिति, मानसिकता और आस्था पर निर्भर करते हैं। 1. आध्यात्मिक उन्नति और श्रद्धा का प्रमाण। जब हम पूजा करते हैं तो ये हमारी श्रद्धा और आस्था का प्रतीक होती है। पूजा के दौरान आंसू आना अक्सर एक दिव्य अनुभव या आध्यात्मिक उन्नति का संकेत होता है। यह आंसू उस समय आती हैं जब व्यक्ति को यह महसूस होता है कि वह ईश्वर के साथ एक गहरे संबंध में है और उसका आत्मा परमात्मा से जुड़ रहा है। ये भावना उस समय उत्पन्न होती है जब व्यक्ति की आत्मा को शांति और सुख की प्राप्ति होती है। इस स्थिति में आंसू ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक होते हैं। पूजा या ध्यान के दौरान अगर व्यक्ति अपनी आत्मा को पूरी तरह से समर्पित कर देता है, तो ये संवेदनाएं इतनी तीव्र हो सकती हैं कि वे आंसुओं के रूप में बाहर आ जाती हैं। यह आंसू नकारात्मकता और मानसिक तनाव के बह जाने के रूप में भी देखे जा सकते हैं, जिससे व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुलन मिलता है। 2. मानसिक शांति और तनाव का विमोचन। हमारे जीवन में जब बहुत सारी समस्याएं और मानसिक दबाव होते हैं, तो पूजा करना उन्हें निवारण का एक साधन बन जाता है। जब व्यक्ति पूजा करता है, तो वह मानसिक रूप से अपने विचारों और चिंताओं से मुक्त होने का प्रयास करता है। इस दौरान किसी भी प्रकार का तनाव, चिंता या दुविधा जो व्यक्ति के मन में भरा होता है, वह बहकर बाहर आ जाता है और आंसू के रूप में व्यक्त होता है। यह एक तरह से मानसिक शांति का संकेत है जो व्यक्ति को पूजा के माध्यम से मिलती है। कई बार पूजा करते समय व्यक्ति अपने जीवन के कठिन अनुभवों और संघर्षों के बारे में सोचता है, जिससे वह गहरे भावनात्मक अनुभव से गुजरता है। ये भावनाएं, जो उसने लंबे समय तक अपने भीतर दबाकर रखी होती हैं, पूजा के दौरान आंसुओं के रूप में बाहर आ जाती हैं। 3. कृतज्ञता और भावुकता। कभी कभी पूजा करते समय आंसू आना कृतज्ञता के भाव का भी प्रतीक हो सकता है। जब व्यक्ति ईश्वर से अपने जीवन में हुई भलाई और कृपा के लिए आभार व्यक्त करता है, तो ये भावना इतनी गहरी हो सकती है कि वह आंसुओं के रूप में व्यक्त होती है। यह आंसू व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति को दर्शाते हैं, जिसमें वह अपने जीवन में ईश्वर की अनुकंपा और आशीर्वाद को महसूस करता है। जब कोई व्यक्ति जीवन में कठिनाइयों से गुजरता है और फिर पूजा के दौरान उसे समझ में आता है कि ईश्वर ने उसकी मदद की है, तो यह आंसू कृतज्ञता और भावुकता से उत्पन्न होते हैं। ये वह क्षण हो सकता है जब व्यक्ति अपने दुखों और संघर्षों को पीछे छोड़कर अपनी जीत और सुख की ओर बढ़ता है। 4. प्रेम और संपूर्ण समर्पण। पूजा करते समय आंसू आना प्रेम और समर्पण की भावना का भी प्रतीक हो सकता है। जब व्यक्ति पूरी तरह से भगवान के प्रति अपना समर्पण और प्रेम महसूस करता है, तो वह आंसुओं के रूप में अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। ये प्रेम जो व्यक्ति के दिल में ईश्वर के लिए है, वह इतने गहरे रूप में होता है कि वह शब्दों से व्यक्त नहीं हो पाता और आंसुओं के रूप में बाहर आ जाता है। ऐसा अक्सर तब होता है जब व्यक्ति किसी विशेष पूजा, मंत्र या ध्यान के दौरान अपने भीतर एक अत्यधिक प्रेम की भावना को महसूस करता है। ये प्रेम उसके आत्मा के केंद्र से निकलकर आंसुओं के रूप में बाहर आता है। 5. आध्यात्मिक शुद्धता और तपस्या। पूजा के दौरान आंसू आना एक प्रकार की आध्यात्मिक शुद्धता का संकेत भी हो सकता है। जब व्यक्ति आत्मा की शुद्धता की ओर बढ़ता है और ध्यान करता है, तो वह अपने भीतर के सभी विकारों और दोषों को समाप्त करने की कोशिश करता है। इस प्रयास के दौरान व्यक्ति अपने भीतर की गहरी नकारात्मकताओं को महसूस करता है, और यह नकारात्मकता आंसुओं के रूप में बाहर निकल आती है। यह आंसू उस सफाई का संकेत हो सकते हैं जो व्यक्ति अपने भीतर कर रहा है। ये भावना उसे शुद्धता और संतुलन की ओर अग्रसर करती है। इस तरह की स्थिति में व्यक्ति को लगता है कि वह अपने जीवन की सभी गलतियों और पापों से मुक्त हो रहा है और यह उसके आध्यात्मिक तप का हिस्सा होता है। 6.
प्राचीन भारतीय धार्मिक दृष्टिकोण। भारतीय धर्मों में आंसू को अक्सर एक आध्यात्मिक अनुभव से जोड़ा जाता है। भगवद गीता, उपनिषद और अन्य धार्मिक ग्रंथों में आंसुओं को धार्मिक शुद्धता और आत्मा की स्थिति का प्रतीक माना गया है। जब कोई भक्त भगवान के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा और प्रेम को व्यक्त करता है, तो आंसू आना स्वाभाविक माना जाता है। वेदों और उपनिषदों में भगवान के दर्शन को एक अत्यंत गहन और दिव्य अनुभव के रूप में देखा गया है। जब कोई व्यक्ति इन अनुभवों का सामना करता है, तो वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता और आंसू बहाने लगता है। यह आंसू उसकी अंतरात्मा के जागरण और ईश्वर से मिलने के अनुभव का प्रतीक होते हैं। 7. ईश्वर से मिलन की इच्छा। पूजा करते समय आंसू आने का एक कारण ये भी हो सकता है कि व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर के साथ मिलन की तीव्र इच्छा महसूस करता है। यह आंसू उस गहरे तृष्णा और प्रेम को व्यक्त करते हैं, जो व्यक्ति के भीतर ईश्वर के साथ संपूर्ण मिलन के लिए होती है। इस भावना को व्यक्ति केवल अपने भीतर महसूस करता है, और यही कारण है कि आंसू आते हैं। ये भावना विशेष रूप से उन भक्तों में देखी जाती है जो भगवान के साथ एक गहरे और व्यक्तिगत संबंध की चाहत रखते हैं। उनके लिए पूजा केवल एक धार्मिक कार्य नहीं होती, बल्कि यह एक ऐसा माध्यम होती है जिसके जरिए वे ईश्वर से व्यक्तिगत रूप से जुड़ते हैं। 8. शोक और दुख। कुछ परिस्थितियों में पूजा करते समय आंसू आना शोक और दुख का भी प्रतीक हो सकता है। जब व्यक्ति जीवन में किसी बड़े नुकसान, दुख या किसी प्रिय व्यक्ति के निधन से गुजरता है, तो पूजा के दौरान यह आंसू उसके दिल के दर्द और वेदना का प्रदर्शन हो सकते हैं। पूजा करते हुए वह अपने दुख को ईश्वर के सामने व्यक्त करता है, और इस प्रक्रिया में आंसू निकल आते हैं। यह आंसू दुख, कष्ट और शोक के अनुभवों का बाहरी रूप होते हैं, जिन्हें व्यक्ति अपने भीतर समेटे हुए रहता है। पूजा करते समय व्यक्ति अपने दुखों को भगवान के सामने छोड़कर शांति और सुकून की तलाश करता है। 9. आत्मनिर्भरता और संतुलन। आंसू केवल नकारात्मक भावनाओं का ही परिणाम नहीं होते। पूजा के दौरान आंसू आना आत्मनिर्भरता और मानसिक संतुलन की ओर बढ़ने का संकेत भी हो सकता है। जब व्यक्ति पूजा या ध्यान के माध्यम से अपने मानसिक दबाव और उलझनों से मुक्त होने की कोशिश करता है, तो आंसू उसकी आंतरिक शांति की ओर अग्रसर होने का प्रतीक होते हैं। यह आंसू उस क्षण का प्रतीक होते हैं जब व्यक्ति अपने जीवन के सभी संघर्षों और उलझनों को छोड़कर आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। निष्कर्ष। पूजा करते समय आंसू आना एक गहरी और प्राचीन भावनात्मक प्रतिक्रिया है, जो किसी विशेष आध्यात्मिक या मानसिक स्थिति को दर्शाता है। यह आंसू प्रेम, श्रद्धा, कृतज्ञता, शोक, शुद्धता या आत्म साक्षात्कार का प्रतीक हो सकते हैं। हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है, और इस अनुभव के पीछे जो भी भावनाएं होती हैं, वे व्यक्ति की आस्था और भावना को गहराई से व्यक्त करती हैं।